जैसा कि आप सब जानते हैं ईद उल अज़हा आ रही है करीब में। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम गोश्त को कैसे फ्रीज करें और कीमा और गोश्त को कैसे साफ करें, उसकी स्मेल दूर करें। आज मैं आपके लिए इस मसले का हल लेकर आई हूँ। एक चुटकी हम इसमें एक ऐसी चीज डालेंगे जिससे गोश्त और कीमे की बदबू हो जाएगी। कीमा भी बहुत आसानी से हो जाएगा साफ। ये बहुत ज्यादा काम होते हैं जिस वजह से घर में एक मसला और भी हो जाता है कि बदबू बहुत ज्यादा गोश्त की हो जाती है। तो उसकी टिप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले चैनल को करना है सब्सक्राइब। आप लोगों ने करना है ऐसे, जब आप लोग कीमा लेते हैं या गोश्त होता है तो आप लोगों ने गोश्त को सबसे पहले कीमे में बनवा लेना है, फिर आसानी होगी साफ़ करने में। तो आप लोगों ने कीमे को लेना है और उसके अंदर डालना है पानी। इतना पानी डालें कि कीमा उसके अंदर डिप हो जाए और 2-3 बार अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा डाल दें बेकिंग सोडा और 7 से 8 मिनट के लिए उसको छोड़ दें। उसके बाद आप लोग देखेंगे आप लोग का कीमा इतना ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा साफ़, उसमें से स्मेल भी हो जाएगी दूर। इसी तरह दूसरी साइड पे बात करते हैं गोश्त की। गोश्त की स्मेल के लिए भी आप लोग गोश्त को पानी में डिप करके रख दें और उसमें डाल दें बेकिंग सोडा। यकीन करें गोश्त की स्मेल और गोश्त फट में आप लोग का साफ़ हो जाएगा। और अगर आप लोग के घर में हो जाती है स्मेल तो आप लोगों ने शैम्पू लेना है, उसके अंदर फिर थोड़ा सा कोई भी सर्फ डाल दें और कोई भी आप लोग के पास घर में कंफर्ट है वो डाल दें और इसको अच्छी तरह से वॉश करें। घर में एक अलग सी खुशबू आएगी और घर भी आप लोग का एकदम हो जाएगा नीट एंड क्लीन। और बात, कीमा गोल करके फ्रिज में ना रखा करें, फ्लैट करके रखें क्योंकि गोल करने से वो स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है। इसके कीमे के पैकेट्स बनाने के लिए क्लीन बैग यूज़ करें हमेशा, या गंदे बैग्स बिल्कुल यूज़ ना करें। इससे आप लोग का गोश्त या कीमा जल्दी ख़राब हो जाएगा। और हाँ, एक और बात, आजकल स्टाइलिश जिप्स बैग भी आ गए, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आप लोग परचेज कर लें। बहुत मज़े की टिप्स मैं मज़ीद शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को करते हैं सब्सक्राइब और अगर न्यू है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और नेक्स्ट टिप आपको किस बारे में चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।